हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम की इस वीडियो में बात करें करंट अफेयर्स के 45वें प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहां प्रस्तावित है? तो यह प्रस्तावित है चीन के बीजिंग में। यह चीन में है, बीजिंग में यह प्रस्तावित है। और यह जो शीतकालीन ओलंपिक है यह 24वां संस्करण है। 24वां संस्करण है जो 2022 में चीन के बीजिंग में प्रस्तावित है। इसके पहले 23वां संस्करण वर्ष 2018 में दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में संपन्न हुआ था। दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में संपन्न हुआ था। 23वां 2018 में, 24वां 2022 में और 25वां वर्ष 2026 में इटली में शीतकालीन ओलंपिक संपन्न होगा। हाल ही में 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जापान के टोक्यो शहर में संपन्न हुआ था वर्ष 2021 में। यह वर्ष 2020 का था लेकिन वर्ष 2021 में यह संपन्न हुआ। ध्यान देंगे यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था जो हाल ही में संपन्न हुआ, लेकिन यहाँ प्रश्न शीतकालीन ओलंपिक के बारे में पूछा जा रहा है तो इसका सही उत्तर है बीजिंग। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। किस बीमा कंपनी ने स्वास्थ्य बीमा योजना आरोग्य रक्षक को शुरू किया है? तो यह शुरू किया है भारतीय जीवन बीमा निगम ने, अर्थात LIC ने। हाल ही में LIC के एक्ट में परिवर्तन किया गया है। LIC के एक्ट में हाल ही में परिवर्तन किया गया है और एक्ट के अनुसार LIC के जो चेयरमैन का जो पद होता है उसे समाप्त करने की घोषणा की गई है। और LIC के जो भी चेयरमैन हैं वे अभी MR कुमार हैं। MR कुमार LIC के भी चेयरमैन हैं। और LIC के एक्ट के अनुसार LIC के अधिकृत शेयर पूंजी को भी बढ़ाकर 25,000 करोड़ करने की स्वीकृति सरकार ने प्रदान की है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। किस देश की सरकार ने अपने नागरिकों के लिए वायरस पासपोर्ट जारी किया है? तो यह जारी किया है चीन ने। और यह एक डिजिटल प्रमाण पत्र है। यह एक डिजिटल प्रमाण पत्र है वायरस पासपोर्ट। और यह कोविड-19 संक्रमण की जांच तथा कोरोना टीका की स्थिति को इंगित करता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इटालियन ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल खिताब राफेल नडाल ने जीता है, जबकि महिला एकल खिताब ईगा स्वीटेक ने जीता है। ईगा स्वीटेक ने अपने नाम किया है महिला एकल खिताब। चलिए राफेल नडाल ने इटालियन ओपन के साथ साथ मैड्रिड ओपन और बार्सिलोना ओपन, ये ओपन 2021 का ही है, यह भी 2021 का है। मैड्रिड ओपन 2021, बार्सिलोना ओपन 2021 और इटालियन ओपन 2021 का खिताब राफेल नडाल ने अपने नाम किया है। चलिए नोवाक जोकोविच ने बेलग्रेड ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब अपने नाम किया है। चलिए डेनियल मेदवेदेव ने ATP कप 2021 जीता है। और कैस्पर रूड ने जिनेवा ओपन 2021 का खिताब अपने नाम किया है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 30वां सरस्वती सम्मान 2020 से किन्हें सम्मानित किया गया था? तो इसे सम्मानित किया गया था शरण कुमार लिम्बाले को। यह सम्मान साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है और शरण कुमार लिम्बाले को यह पुरस्कार मराठी पुस्तक सनातन, यह मराठी पुस्तक है, मराठी पुस्तक सनातन के लिए शरण कुमार लिम्बाले को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। चलिए आशा भोसले के बारे में जान लेते हैं। आशा भोसले को हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। शरद पगारे को वर्ष
2020 का व्यास सम्मान, वर्ष 2020 का व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है मोहन कृष्ण बोहरा को। मोहन कृष्ण बोहरा को वर्ष 2020 का मोहन कृष्ण बोहरा को बिहारी पुरस्कार, बिहारी सम्मान से सम्मानित किया गया है मोहन कृष्ण बोहरा को। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाले किस खिलाड़ी को दिल्ली स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है कर्णम मल्लेश्वरी को। कर्णम मल्लेश्वरी को सिडनी ओलंपिक 2000 में, कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में कांस्य पदक अपने नाम किया था। कांस्य पदक अपने नाम किया था सिडनी ओलंपिक में। और कर्णम मल्लेश्वरी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और पद्मश्री पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना कहां शुरू किया गया है? तो इसे शुरू किया गया है असम में और यह योजना कोविड-19 से पीड़ित विधवाओं के सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख तक की वार्षिक आय वाले कोविड विधवाओं को 2.5 लाख रुपए तक का एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। और असम में विधवाओं के लिए एक ही और योजना चल रहा है जिसका नाम है अरुणोदयी योजना। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। किस राज्य की सरकार ने सभी गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए मातृ कवचम योजना लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है केरल की सरकार ने। केरल में वन स्कूल 1 IAS योजना चल रहा है और केरल में भारत का पहला जेंडर पार्क केरल के कोझिकोड में खोला गया है। केरल के कोझिकोड में भारत का पहला जेंडर पार्क खोला गया है और केरल का पहला बुक विलेज पेरुमकुलम गांव को बनाया गया है। चलिए, और केरल में भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय अल्लपूझा में खोला गया है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हाल ही में एक्सपो 2020 नामक वैश्विक प्रदर्शनी का आयोजन कहां किया गया? तो यह आयोजन दुबई में किया गया और यह संयुक्त अरब अमीरात का शहर है दुबई। संयुक्त अमीरात की जो राजधानी है वह अबू धाबी है। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। चलिए, और इस एक्सपो में कुल 192 देशों ने हिस्सा लिया है। कुल 192 देशों ने हिस्सा लिया है जिसमें भारत भी शामिल है और ये देश इस प्रदर्शनी में अपने ताकत, तकनीक और संस्कृति, इसमें जो देश शामिल हो रहे हैं वे अपने ताकत, तकनीक और संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे। चलिए, संयुक्त अरब अमीरात के बारे में कुछ और जान लेते हैं। यह पहला खाड़ी देश है, संयुक्त अरब अमीरात पहला खाड़ी देश है जिसने इजराइल में अपना दूतावास खोला है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह का निधन हो गया। वह किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे और वे हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। और हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हाल ही में भारत और अमेरिका के विशेष बलों के बीच एक सैन्य अभ्यास हाल ही में आयोजित हुआ जिसका नाम है
वज्र प्रहार। वज्र प्रहार नामक सैन्य अभ्यास हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच बकलोह में, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में संपन्न हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पेपरलेस बजट, एक पॉइंट और बताना भूल गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो यह राज्य बना है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 22 फरवरी 2021 को वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेपरलेस बजट के रूप में पेश किया है, और इसके अंतर्गत कुल 5,50,270 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। चलिए, और यह बजट पेपरलेस मोड में पेश किया गया है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित MPATGM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता कुल 2.5 किलोमीटर है। डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं वे जी सतीश रेड्डी हैं, और MPATGM का पूरा नाम जो है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM का पूरा नाम है। और डीआरडीओ ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के पिलखुवा में, यूपी के पिलखुवा में फायर सेफ्टी प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र की स्थापना की है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के जुलाई 2021 में कितने वर्ष पूरे हुए? तो कुल 100 वर्ष पूरे हुए हैं। और कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना है ये चेन डूसियू एवं ली डेझावो ने वर्ष 1 जुलाई को वर्ष 1921 में किया था। चलिए, चीन के बारे में कुछ जान लेते हैं। चीन ने दुनिया के पहले स्वच्छ वाणिज्यिक परमाणु रिएक्टर को सक्रिय किया है, और चीन ने रिमोट सेंसिंग उपग्रह योगान 34 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष 30 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए, बात करते हैं 29 जुलाई की। तो 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। चलिए, उसके बाद बात करते हैं 28 जुलाई की। तो 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है, और इस वर्ष 2021 में हेपेटाइटिस दिवस का जो थीम था वह था हेपाटाइटिस कांट वेट। हेपेटाइटिस दिवस का थीम था। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। चलिए, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष बने हैं अतुल कुमार गोयल, AK गोयल, और इन्होंने राज किरण राय का स्थान लिया है। चलिए, दिनेश कुमार खारा जो हैं भारतीय स्टेट बैंक के SBI के अध्यक्ष हैं। चलिए, स्वामीनाथन जानकीरमन ये SBI के प्रबंध निदेशक हैं। चलिए, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किन्हें बनाया गया? इस प्रश्न का उत्तर मैंने आप लोगों से पूछा था। इसका सही उत्तर है कुलदीप हांडू। चलिए, यह प्रश्न आप लोग के लिए है। यूरो कप 2020 का विजेता कौन बना? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो यह था मेरा 45वां प्रैक्टिस सेट। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।